हे एवरीवन, मूवी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है जेनसन को जिसे म्यूजिक का बहुत शौक होता है और वो अपने काफ़ी सारे वीडियोस को सोशल मीडिया पे भी अपलोड करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक लेडी को जो कि नन के कपड़े पहन के तैयार होती है और फिर हम देखते हैं जोई को जो कि और कोई नहीं बल्कि जेनसन की बहन होती है और ये दोनों भाई बहन अपनी छुट्टियां खत्म करने के बाद स्कूल वापस लौट रहे होते हैं। दरअसल ये दोनों एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ के टीचर्स नन एंड प्रीस्ट होते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं रेबेका को जो इस स्कूल की प्रिंसिपल होती है और आज के ही दिन एक नई नन इस स्कूल में पढ़ाने आई होती है। इस नन का नाम होता है सोफिया और पहले तो सोफिया रेबेका से नॉर्मली बात करती है और फिर जब सोफिया अपने रूम में जाती है तो अपने लैपटॉप निकाल के वो जेनसन के तस्वीर को देखने लगती है और देखते ही देखते वो उसे किस करने लगती है। जिसके बाद फिर हम समझ जाते हैं कि इस नन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं कि सोफिया जेनसन के क्लास में जाती है उसे पढ़ाने के लिए और जब वो वहाँ जाती है तो जेनसन को वो किसी लड़की से बात करते हुए देखती है। जिसके बाद फिर वो उसे देख के बहुत ही जेलस फील करती है और वो उस लड़की की सीट को चेंज करवा देती है। फिर वो उस लड़की के पास बाकायदा जा करके उसे कहती है कि तुम जेनसन से दूर रहो और उसके बाद फिर मौका मिलते ही वो जेनसन के पास भी जाती है और उससे भी वो पूछती है कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, जिसमें जेनसन कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पर कुछ टाइम के बाद ही वो जेनसन को उसी लड़की के साथ किस करते हुए पकड़ लेती है जिसे देख के वो बहुत ही बुरा फील करती है और फिर वो जेनसन के पास जाती है और उससे कहती है कि अब वो उसे पनिश करेगी और क्लास खत्म होने के बाद वो उसके रूम में आ जाए। और फिर क्लास खत्म होने के बाद जब जेनसन सोफिया के रूम में जाता है तो उसे कपड़ा चेंज करते हुए देखता है जिसे देखने के बाद उसे काफी अजीब लगता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सोफिया ने ये सारी चीजें जानबूझ के किया होता है जस्ट बिकॉज वो जेनसन को पसंद कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीकेंड आ जाती है और सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर सोफिया भी रेबेका से कहती है कि उसकी आंट बहुत बीमार है और वो स्कूल से छुट्टी ले लेती है। और फिर जब रात होती है तो हमें दिखाया जाता है कि जेनसन अपने फादर से बात करता है कि उसे स्कूल से 1 साल का ड्रॉप आउट लेना है, पर उसके फादर उसे यूजलेस समझते हैं और उसे डांट लगाते हैं। जिसपे मायूस हो गया जेनसन वहां से चला जाता है और वहीं पे बैठ करके गिटार बजाने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं सोफिया को जो जेनसन पे नजर रखी होती है और उसे देख के वो बहुत खुश होती है। पर अचानक से गाते गाते ही जेनसन को उसी लड़की का कॉल आ जाता है जिसे देख के सोफिया को बहुत बुरा लगता है और उसी रात वो उस लड़की के घर चली जाती है और उसके बुक में वो ड्रग्स रख देती है। फिर नेक्स्ट डे जब क्लास स्टार्ट होता है तो वो उसके बुक से ड्रग्स निकालती है और उसे रेस्टिगेट करवा देती है। फिर उसी दिन पूरे स्कूल की तलाशी ली जाती है जहाँ पर जेनसन के रूम से भी वाइन मिलता है, पर वो जेनसन को बचा लेती है ये कह के कि इस वीकेंड उसे छुट्टी नहीं मिलेगी और वो स्कूल में ही रह के स्कूल की सफाई करने में हेल्प करेगा। फिर हम देखते हैं सोफिया के पास्ट को जहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया रियल सोफिया नहीं है बल्कि इसका रियल नाम लॉरा होता है। दरअसल सोफिया ने रियल नन को जान से मार दिया होता है और वो इसके जगह पे आ जाती है जस्ट बिकॉज वो जेनसन को बहुत ही पसंद करती है। सोशल मीडिया पे जब लॉरा ने जेनसन को पहली बार देखा था तो उसे वो प्यार कर बैठी थी, पर वो साइको किस्म की लड़की होती है जिसके वजह से उसने जेनसन के करीब आने के लिए ये रास्ता अपनाया होता है। फिर हम देखते हैं वीकेंड पे जेनसन घर नहीं जाता और वो स्कूल साफ करता है जहाँ पर सोफिया उसके पास आती है और वो भी उसकी हेल्प करने लगती है, पर वो जेनसन को बार बार अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है और इवेंचुअली जेनसन भी उसके करीब आ जाता है और ये दोनों सेक्स करते हैं। फिर सुबह जेनसन को इस बात का बहुत ही रिग्रेट फील होता है। उसके बाद फिर जब जेनसन अपने रूम से जाता है तो उसके रूम में सोफिया आ जाती है और वो उसके कपड़े को सूंघने लगती है, पर तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और वो सोफिया को ऐसा करते हुए देख लेती है। जिसके बाद फिर जोई को थोड़ा अजीब लगता है और सोफिया भी यहाँ पर समझ जाती है कि जोई उसके रास्ते का कांटा है और फिर वो उसे रास्ते से हटाने के बारे में सोचती है। जिसके बाद फिर उसे आइडिया आता है और वो उसे टेस्ट में बहुत कम मार्क्स देती है और जिसके बाद फिर वो उससे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम वापस से एक बार टेस्ट दे सकती हो, जिस पर जोई मान जाती है। और जब वो टेस्ट देने जाती है तो यहाँ पर उसे क्वेश्चन पेपर के जगह पे आंसर पेपर थमा दिया जाता है और फिर सोफिया रेबेका से कहती है कि जोई चीटिंग करी थी, पर यहाँ पर सोफिया कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि जोई बहुत ही होनहार स्टूडेंट होती है और रेबेका उसे रेस्टिगेट नहीं करती। जिसके बाद फिर जोई रेबेका से बात करती है और वो उससे कहती है कि मुझे सोफिया बहुत ही अजीब किस्म की लगती है क्योंकि उसे मॉर्निंग प्रेयर्स भी नहीं आती और उसका बिहेवियर बाकियों की तरह नहीं है। पर यहाँ पर रेबेका उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती क्योंकि उसे लगता है कि मे बी जोई जेलसी की वजह से ऐसा कह रही हो। और फिर हम देखते हैं कि जेनसन एक पार्टी में होता है जहाँ पर वो एक लड़की को किस करने की कोशिश करता है, पर जब वो उसे किस करता है तो सिर्फ और सिर्फ सोफिया की विजन्स आते हैं जिसकी वजह से वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाता। और जब वो वहां से जा रहा होता है तो उसे पुलिस रास्ते में पकड़ लेती है जस्ट बिकॉज वो ड्रंक था। पर फिर यहाँ पर सोफिया आ जाती है और उसे बचा लेती है और उसे ले करके वो एक होटल में जाती है जहाँ पर सोफिया वापस से एक बार जेनसन के साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, पर जेनसन को ये सारी चीजें बहुत ही अजीब लग रही होती है। और फिर वो सोफिया से कहती है कि उसे अभी तक रिग्रेट फील हो रहा है कि उसने उसके साथ सेक्स किया है। पर यहाँ पर सोफिया उससे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और सोफिया उससे कहती है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस शहर को छोड़ के कहीं दूर जा करके अपने घर बसा सकते हैं। पर यहाँ पर जेनसन समझ जाता है कि सोफिया एक नंबर की पागल है और फिर वो उसे छोड़ के बाहर आ जाता है।
और फिर जब वो रोड किनारे बैठा होता है तो यहाँ पर जेंसन के फादर उससे मिलते हैं और वो स्कूल ड्रॉप आउट के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद फिर जेंसन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो घर चला जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जब ये दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो यहाँ पर जोई सोफिया को अपने घर के आसपास नोटिस करती है, जिसके बाद फिर वो जेंसन से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, जिसके बाद फिर जेंसन उसे कुछ भी नहीं बताता। और स्कूल पहुंच के जेंसन देखता है कि वो लड़की जिसे सोफिया ने रेस्टिगेट करवाया था वो वापस आ जाती है और वो वापस से जेंसन से बात करने लगती है। पर यहाँ पर सोफिया उसे देख लेती है और वो उस लड़की पे बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। और फिर जब वो नहा रही होती है तो यहाँ पर सोफिया उसके पास आती है और उसे जान से मार देती है। और उसके बाद फिर हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है कि जेंसन सोफिया के पास जाता है और उससे कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता और उसे वार्न करता है कि तुम मेरे करीब मत आओ वरना मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। पर यहाँ पर सोफिया उसे ही धमकाने लगती है क्योंकि सोफिया ने जेंसन के साथ सेक्स करते हुए वीडियो बना लिया होता है और वो उससे कहती है कि अगर उसने किसी को बोला तो वो इस वीडियो को वायरल कर देगी। और ये सुन के जेंसन कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद फिर जब वो घर जाता है तो वो बहुत मायूस रहने लगता है। पर यहाँ पर जोई उससे आगे पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे? और यहाँ पर जेंसन ना चाहते हुए उसे सब कुछ बताता है। और फिर जोई जेंसन के साथ मिलके सोफिया का भांडा फोड़ने का प्लान बनाती है। और दूसरे दिन सोफिया जब रेबेका से बात कर रही होती है तो यहाँ पर जोई और जेंसन मिलके सोफिया के रूम में आ जाते हैं और वो उसके लैपटॉप से पता कर लेते हैं कि सोफिया रियल सोफिया नहीं है बल्कि इसका नाम लॉरा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेबेका को पता चल चुका होता है कि सोफिया रियल सोफिया नहीं है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल कॉल किया था ये पता करने के लिए कि उसकी आंटी कैसी है। और यहाँ उसे हॉस्पिटल से पता चलता है कि सोफिया की कोई आंटी नहीं है। और जब वो ये सब चीज़ें सोफिया से पूछती है तो सोफिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेबेका को मार के बेहोश कर देती है। और फिर जब वो अपने रूम जाती है तो यहाँ पर वो जेंसन और जोई को देख लेती है और फिर वो पीछे से आकर के जोई को मारने की कोशिश करती है। पर तभी यहाँ पर रेबेका पीछे से आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। पर यहाँ पर हाथापाई में जोई सोफिया के पेट में चाकू घुसा देती है और सोफिया यहाँ मारी जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जेंसन एंड जोई दोनों ग्रेजुएट हो जाते हैं, जहाँ पर जेंसन के फादर उसे गिटार खरीद के देते हैं और वहीं जोई को एक कार गिफ्ट में मिलता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो गाइस होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक और कमेंट कर देना, इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।